नाज़रीन, जंग बड़ी अजीब सिचुएशन है। शुरू हुई जी, न्यूक्लियर हो रहा है, बड़ा जनाब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है, हफ्तों की बात है, दिनों की बात है। फिर आईए कि जो हेड है उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हफ्ते छोड़ महीनों की भी बात नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। वहाँ से फिर बात आ गई रजीम चेंज की। अब रजीम चेंज से बात आ गई है गट फीलिंग के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मेरी गट फीलिंग थी, आई हैड अ गुड फीलिंग। ज़रा सुनिए उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने क्या कहा और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद क्या कहा। I think it was important with respect to the timeline, but I think the president prior to that phone call had a good feeling that the Iranian regime was going to strike the United States assets and our personnel in the region. Mr. President, did Israel force your hand to launch these strikes against Iran? Did Netanyahu pull the United States into this war? No, I might have forced their hand. You see, we were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that, and lunatics, I felt strongly. भाड़ में गया UN, भाड़ में गया आर्टिकल 24, तमाम चीज़ें ख़त्म, because I did, because I could। दूसरी तरफ इशू बहुत फैलता जा रहा है और हमने देखा कि आज़रबाईजान और टर्की के ऊपर इंटरेस्टिंगली ईरान ने डिनाई किया है। उन्होंने कहा हमने ये ना ड्रोन्स मारे हैं ना मिसाइल मारे हैं, जहाँ पे हमने मारे हैं हम मानते हैं। तो फिर क्या इजराइल भी लोगों को बीच में ला रहा है? क्या ये मिसाइल्स ड्रोन्स उनके हैं? ये भी सवाल उठ गए हैं। सऊदी अरेबिया के रोल के ऊपर बड़े सीरियस इश्यूज उठ गए हैं। और कल हेक्सेथ जो था उनका डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ वॉर रादर, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जितने इलाके के खिते के ममालिक हैं इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं हम इनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारी सूरत हाल बड़ी बेहतर हो गई है। फिर लिंडसे ग्राहम जो इनके सेनेटर बहुत करीबी समझे जाते हैं ट्रंप के, उन्होंने कहा कि मेरी आज ही सऊदी अरेबिया से बात हुई है और जब ये मामला ख़त्म हो जाएगा ईरान का तो देयर विल बी अ स्प्रिंट टू नॉर्मलाइज, के भाग दौड़ होगी और सऊदी अरेबिया भी आ जाएगा उसके अंदर, अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पहले बात होती थी 4 हफ्ते की, अब बातें हो रही क्या 4 हफ्ते के बाद और भी जा सकती है। बूट्स ऑन ग्राउंड, कर्डिश जो मेरे है वहाँ पे मिलिशिया, उनके बारे में ख़बरें आ रही हैं CNN की और बाकियों की कि उनको पैसे लगा दिए हैं। और आज की खबर ये है कि जी थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स जो कुर्दिश रेबल्स हैं वो पेनिट्रेट करना शुरू हो गए हैं ईरान में। और अमेरिका ने यह भी पूरा बात ख़त्म नहीं की कि बूट्स ऑन ग्राउंड हम भी डाल सकते हैं। सो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, ऑयल ट्रेड बंद हो रही है, दूसरी चीज़ें हैं, तेल की कीमत रोज़ चल रही है। देयर इज़ अ क्राइसिस ब्रूइंग इन द वर्ल्ड। सिर्फ गट फीलिंग के ऊपर कहाँ जाएगी। और पाकिस्तान ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने यह भी कह दिया है कि हमें ईरान को हमने बता दिया कि हमारा डिफेंस टैक्टिकल एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, तो अगर कोई बात आगे बढ़ी तो हमें फिर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है। एजाज साहब आपसे बात शुरू करता हूँ बिकॉज आप फॉरेन अफेयर्स में रहे हैं, सारी चीज़ें समझी हैं। कितना डेलिकेट सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए इस वक्त, बिकॉज और अब तो यहाँ इस किस्म की बातें भी चल रही हैं कि अचानक ये एग्रीमेंट जब साइन हुआ तो क्या सऊदी गवर्नमेंट को कोई आइडिया था कि ईरान के साथ कुछ होने वाला है, तो अचानक पाकिस्तान के साथ ये डील हो गई और पाकिस्तान कितना फंस गया इस चीज़ में? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं फंस गया। फंसने वाली क्या बात है। पाकिस्तान एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहा है। ईरान उसका हमसाया मुल्क है और सऊदी अरब के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं। माजी में भी जब इनका आपस में यमन पे झगड़ा हुआ था तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी कोशिश कराई थी कि इनकी आपस में ये कोई आगे बढ़े ना बात। तो इस दफ़ा भी मेरा ख्याल वही किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ये हाई पॉइंट है कि हम दोनों के साथ ताल्लुकात को हमने रखा हुआ है और दोनों अप्रिशिएट करते हैं उस ताल्लुक उसको। तो मुझे तो कोई ऐसा यानी फंसने वाली बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सऊदी गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त बयान दिया है और उनका कि जी वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट और हम बड़ा सीरियसली उसको देख रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता बात इतनी बढ़ती है फिर तो पाकिस्तान बाउंड नहीं होगा उस एग्रीमेंट के तहत। देखिए, उन्होंने कहा कि जी आप ईरान को कहें कि हम पे अटैक ना करें। पाकिस्तान ने ईरान से पूछा, उन्होंने कहा जी आप हमें ये एश्योरेंस दे दें कि उनके यहाँ जो अमेरिका के बेसिस हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे। पाकिस्तान ने सऊदियों से वो इंश्योरेंस लेकर उनको दे दी। अब अगर वो बेस फिर भी इस्तेमाल होगा तो ईरान तो फिर करेगा ना जी उस पर हमला। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ ये
سعودیز کو بھی اس بارے میں دھیان کرنا چاہیے کہ ان کے جو بیسز ہیں وہ استعمال نہ ہوں ان کے خلاف. لیکن کل جو اعجاز بھائی کل جو ہیکسیت نے سیکرٹری آف وار نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایئر ڈیفنس سسٹم سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, ہیلپ لے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑا پریسائز اسلحہ اور کم اسلحہ یوز کرنا پڑ رہا ہے, اس نے تو کل سب کو ڈال دیا ہے بیچ میں. جی دیکھیں, یہی تو مسئلہ ہے کہ جب آپ بیس دے دیتے ہیں امریکہ کو, تو آپ نے بنیادی طور پر ایک انشورنس پالیسی خریدی تھی کہ امریکہ ہماری سیکیورٹی دے گا, لیکن جب وقت آیا ہے تو دے تو نہیں رہے ہیں سیکیورٹی اس طریقے سے, بلکہ ان بیسس سے لائبلٹی اور ویلنریبلٹی بڑھا دی ہے ان ریاستوں کی. ورنہ ایران ان پہ کیوں حملہ کرتا؟ ایران کو تو ضرورت نہیں تھی, لیکن جب ان کے بیسز وہاں پہ ہوں گے اور حملہ وہ کرے گا ہی کرے گا. ایران کہتا ہے ہم ڈوب رہے ہیں تو آپ کو وہ پین کیوں نہ ہو. تو یہ جو دونوں ممالک جو ہیں وہ میرے خیال میں پاکستان بھی ان کو یہی کہہ رہا ہوگا, تو آپ نے تو ریپروشما کر لیا ہوا تھا آپس میں چین کے ذریعے. تو میرا تو خیال ہے کہ ایران کو سعودی عرب کے اوپر نہیں کرنا چاہیے حملہ. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اور سعودی عرب کو بھی اپنا بیس جو امریکی بیس استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے. اور میرا خیال یہی پاکستان کا پیغام دونوں کو ہے. وہ مانتے ہیں تو مان لیں, نہیں مانتے ہیں تو بھی کیا ہو سکتا ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سعودی عربیہ کا اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا زیادہ تر تو پیس ٹائم میں اس کی ہونی تھی, یعنی آپریشنلائزیشن, کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفنس اکوپمنٹ بھی ایکسیس ہونی تھی, آپس میں جوائنٹ مینوفیکچرنگ اور ڈیفنس اکوپمنٹ اور اس قسم کے کام ہونے تھے. ہاں البتہ اگر حرمین شریفین کو کچھ ہوتا ہے یا سعودی رولرز کو کچھ ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس وقت تو پاکستان شاید زیادہ ایکٹیو رول پلے کرے گا. لیکن میرا خیال پاکستان نے بڑے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ ہماری یہ لمیٹیشن ہے, ایران کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ وہ حملہ نہ کریں. اب دیکھتے ہیں کہ ایران کس حد تک یہ اس کی پاسداری کرتا ہے. ابھی تک تو اس نے پاکستان کی عزت ہی کی ہے.